अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद अली ब्राह्मणी और आप लोगों को मेरे चैनल पे खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में टोटल कितना ब्लड पंप करता है, उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और हमारा जो दिल है वो 1 मिनट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड क्या करता है, वो पंप करता है। और ये 5 लीटर जो ब्लड है वो 1 मिनट के अंदर टोटल कितने पार्ट्स में जाएगा और कितना कितना ब्लड जाएगा, ये भी आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि हमारा जो हार्ट है वो होता कैसा है। देखिए, हमारा हार्ट जो है जिसके अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। 2 ऊपर वाले चेंबर्स को हम एट्रियम कहते हैं और 2 नीचे वाले चेंबर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाला राइट एट्रियम और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, इन दोनों चेंबर्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ऊपर वाला जो लेफ्ट एट्रियम है और नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के चेंबर्स के पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा खून जिसके पास क्या होती है, वो ऑक्सीजन होती है। और ये चारों के चारों चेंबर्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो इन चेंबर्स के कॉन्ट्रैक्शंस को हम सिस्टोल कहेंगे और इन चेंबर्स के रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल कहेंगे। जब एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एट्रियल सिस्टोल कहलाएगा। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाएगा। और जब ऊपर वाला चेंबर्स एट्रियम जो है वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स होंगे, तो उसे हम एट्रियल डायस्टोल कहेंगे। और जब नीचे वाले चेंबर्स वेंट्रिकल जब ये रिलैक्स होंगे तो उनको वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहेंगे। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, मतलब जब डायस्टोल कंडीशन में होते हैं, तब इनके अंदर जो मैक्सिमम ब्लड आता है वो आता है 120 मिलीलीटर से लेकर 130 मिलीलीटर। और ब्लड के इस अमाउंट को हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब जब वेंट्रिकल पंप करता है तो इसमें से थोड़ा ब्लड क्या करता है, वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। सारा ब्लड नहीं जाता, कुछ ब्लड रह जाता है। कुछ ब्लड क्या करेगा, वो ऑल पार्ट्स बॉडी में मूव करके जाएगा। जो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में मूव करके जाएगा वो ब्लड के अमाउंट को कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि 70 मिलीलीटर तक होता है। और जो ब्लड रह जाता है कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, तब भी ब्लड क्या करता है, रह जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। वो जो रह जाता है ब्लड के, उस अमाउंट को कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि 50 मिलीलीटर से लेकर 7 मिलीलीटर तक था। अब दोबारा हम अपने कार्डियक आउटपुट की तरफ वापस आते हैं। कार्डियक आउटपुट का मतलब बताया था कि 1 मिनट में दिल कितना ब्लड पंप करता है, उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, जो कि 5 लीटर था। अब ये 5 लीटर कैसा होता है, देखिए हमारा दिल जो है वो 72 टाइम धड़कता है 1 मिनट में। और एक बारी में जो दिल धड़कता है, वो जो ब्लड पूरी बॉडी में मूव करके जाता है, जिसको हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कहा था, वो था 17 मिलीलीटर। अब एक बारी में हमारा दिल जो है वो 17 मिलीलीटर क्या करता है, वो ब्लड को वो पंप करता है पूरी बॉडी में। और 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है। जब हम 17 मिलीलीटर को, जब स्ट्रोक वॉल्यूम को हम अपने 1 मिनट हार्ट बीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो तकरीबन जवाब आ जाएगा 5 लीटर। या हम अगर मिलीलीटर में लिखे तो 5000 मिलीलीटर क्या करता है कि हमारा दिल जो है वो 1 मिनट के अंदर वो पंप करता है, जिसी को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो ये तो पता चल गया कि हमारा दिल जो है वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड पंप करता है, जिसको हमने कार्डियक आउटपुट कहा। अब हमने ये देखना है कि हमारा दिल जो 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड पंप करता है, वो किन बॉडी के पार्ट्स कितना जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ब्लड जो जाता है कार्डियक आउटपुट का, वो जाता है लिवर के पास। और लिवर के पास 1 मिनट के अंदर 1.3 लीटर ब्लड जाता है। मतलब कार्डियक आउटपुट का अप्रोक्सीमेटली 28% ब्लड जो है वो लीवर के पास जाता है, जिसे हम हेपाटिक फ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि लीवर जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा ब्लड की जो नीड जो होती है वो लिवर के पास होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा ब्लड जाता है वो किडनी की तरफ जाता है। और किडनी की तरफ जाता है 1.3 लीटर कार्डियक आउटपुट का 1 मिनट में। और इसे हम रीनल फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि किडनी ब्लड को साफ करती है, तो जाहिर सी बात है किडनी की तरफ दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ब्लड जाता है। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा ब्लड जाता है वो ब्रेन की तरफ जाता है, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है वो ब्रेन को होती है। और ब्रेन के पास जो जो ब्लड जाता है वो 1 मिनट के अंदर वो 0.7 लीटर से लेकर 0.8 लीटर, या मिलीलीटर में हम ये कहेंगे 700 मिलीलीटर से लेकर 800 मिलीलीटर ब्लड जो है वो किसकी तरफ जाता है, वो ब्रेन की तरफ जाता है। चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा जो ब्लड जाता है वो मसल्स की तरफ जाता है, क्योंकि मसल्स कंटिन्यूअसली हरकत कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में हरकत करा रहे होते हैं। तो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा ब्लड की नीड पड़ती है वो मसल्स को पड़ती है, जिसे हम मायोफ्रैक्शन कहते हैं। और ये जो है वो 1 मिनट में इनके पास जाता है 0.6 लीटर से लेकर 0.9 लीटर तक इनके मसल्स की तरफ जाता है। पांचवें नंबर पे जो सबसे ज्यादा ब्लड जो जाता है वो दिल की तरफ जाता है, जो कि 0.2 लीटर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि 200 मिलीलीटर जो है वो ब्लड वो किसकी तरफ जाता है, वो हार्ट की तरफ जाता है, जिसे हम कार्डियक फ्रैक्शन कहेंगे। इसका मतलब है ओवरऑल हम देखेंगे कि 5 लीटर का अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर या 4.6 लीटर ब्लड जो है वो इन ऑर्गन्स के पास चला गया। बकाया जो बचा है 0.3 लीटर या 0.4 लीटर, वो दूसरे पार्ट्स की तरफ जाता है, जिसमें हमारे जो है वो इंटेस्टाइन आ गए, या हमारा स्टमक आ गया, या हमारा पेनक्रियाज आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया। जो दूसरे और पार्ट्स है वो उनकी तरफ ये ब्लड जाता है।
तो ये था हमारा कार्डियक आउटपुट और कार्डियक आउटपुट में इतना ब्लड पंप होता है और हर ऑर्गन की तरफ इतना इतना जाता है। थैंक यू सो मच।